कार्तिक जी कहा अगस्त ऋषि को कथा श्रवण करा रहे हैं। यहाँ नहीं आया भगवान के है ग्रीव अवतार का। नारायण ने किस प्रकार से है ग्रीव अवतार लिया और कहा महाराज कैसे माँ जगदम्बा की कृपा से राक्षसों को मारा। कहा एक समय कहा महाराज एक है ग्रीव नाम का दानव हुआ। है किसको बोलते पहले तो बताओ? अश्व को, घोड़े को। किस रूप का था? बोले अश्व के रूप का था। उसने माँ भवानी की आराधना करे और माँ जगदम्बा से एक वरदान ले लिया। कौन सा? कि हे जगत जननी अगर मैं मरूं तो मेरे ही स्वरूप के अनुसार जिसका स्वरूप हो उससे मरूं, क्योंकि उसको पता है मेरे जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मेरा अश्व का स्वरूप है। कहा मेरा सर है जो अश्व रूपी है और ऐसा दुनिया में कोई जन्मा है ही नहीं है। कहा महाराज माँ भवानी की आराधना करी, मैया ने वरदान दे दिया। अब देखो जब तक नहीं मिलता तब तक तो हाथ जोड़ते रहते हैं भगवान मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाता है तो कहा महाराज फिर धरती पर पांव टिकते नहीं है। क्या करें फिर तो भैया हम ही सब कछु है और कोई है ही नहीं। इसलिए मैं आपको बता दूं अगर माँ भगवती बाबा भोलेनाथ देना जानते हैं तो हमेशा याद रखना भगवान लेना भी जानते हैं। कभी ये मत सोचना कि हमें मिल गया तो अब कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर धर्म में लगाएंगे धर्म के पथ पर चलेंगे क्या होगा? बोले महाराज कल्याण होगा। नहीं जैसे राक्षसों का अंत हुआ है वैसे ही अंत हो जाएगा। अब यहाँ है ग्रीव ने कहा महाराज खूब आतंक मचाए, सारे देवता बड़े परेशान हैं। भगवान नारायण से सारे देवताओं ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु इसे है ग्रीव के नाम के दानव से हमारी रक्षा कीजिए। बोली जगदम्बा मैया की। यहाँ महाराज भगवान नारायण है ग्रीव से युद्ध करने आए। अनेकों वर्ष तक युद्ध किया पर उसको तो वरदान था कि मेरे ही अनुरूप मेरे ही समान कोई राक्षस मुझे मारेगा, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं मार सकता। भगवान युद्ध कर करके कहा महाराज अनेकों वर्ष हो गए जब है ग्रीव नहीं मरा। क्या हुआ? बोले नारायण थोड़े सुस्ताने लगे। भगवान नारायण जैसे ही आराम करने लगे क्या हुआ? बोले महाराज भगवान की आंखें लग गई। माँ जगदम्बा योग निद्रा के स्वरूप में आंखें नारायण के चित्त में बैठ गई। अब यहाँ है ग्रीव तो आतंक मचा रहा है। सारे देवता बड़े परेशान हैं पर भगवान नारायण योग निद्रा में चले गए। सारे देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे, कहा ब्रह्मा जी कोई तो युक्ति निकालिए, कोई तो इसका हल निकालिए ताकि नारायण जागे और फिर इस महापापी है ग्रीव से युद्ध करे। क्योंकि जब तक भगवान युद्ध कर रहे थे तब तक तो वो व्यस्त हो। अब नारायण योग निद्रा में गए तो क्या हो गए हो? बोले भैया भाई लड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना करी भगवान नारायण को योग निद्रा से बाहर लाने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अच्छा बताओ, मैंने कई बार कथाओं में भी सुनाया है, यहाँ भी सुना के गई थी पाप के पाप को नाम का है, कौन याद है बताओ?
देखो भैया मैंने इतना सुना के गई थी, हो याद रखियो याद रखियो। काहे बताओ, क्योंकि कथा भाई आके रुकी है इसलिए पहले पूछ लियो। काहे नहीं पता? पता है, जोर से बोलो। क्या है बताओ? पाप के बाप को नाम लोभ है। अब यहाँ दीमक ने कहा ब्रह्मा जी पहले तो देखो यहाँ वर्णन आया है, कोई अगर सो रहा है उसको कभी नहीं उठाना चाहिए, पर कब तक? महाराज जब तक सोने का समय हो तब तक। पता चले घोड़े बेच के 12 बजे तक सो रहा है, का करो वह नहीं उठाओगा। इसलिए महाराज कहा अगर रात्रि में कोई योग निद्रा में विश्राम में है तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। अगर कोई भोजन करने बैठा है तो थाली से उसको कभी नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उसका भी बड़ा पाप लगता है। तो ये हमारा दीमक ने कहा ब्रह्मा जी पहले तो सोते हुए को उठाना नहीं चाहिए, तुम्हारे वेद कह रहे हैं। और अगर मैं ये पाप करूं कि नारायण को सोते हुए जगाऊं तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ तो मेरा लाभ होना चाहिए। अच्छा बताओ, बिना कारण बिना मतलब कोई काम करता है? नहीं करे ना। मंदिर भी जाए तो क्या करे बताओ मुझे? बोले भैया पहले बाबा भोलेनाथ लिस्ट थमा दे, बाबा हम पे कृपा कर दियो जो पूरा ही कर दियो। हाँ अच्छा बताओ, बिना मतलब से जाते हो? पर मेरा एक निवेदन है, भगवान माँ भगवती को कहा है अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं, इसलिए भगवान को सब पता है हमारे अंतःकरण की। भगवान से अगर मांगो तो एक ही चीज मांगना, क्या कि प्रभु आपकी ऐसी भक्ति दे दो जिसको मैं कभी कम ना करूं। संसार की चीजें तो भगवान देते हैं और मांगना ही भगवान से चाहिए। मैं नहीं कह रही भैया और कोई से मांगो, घर वाले से मांगे तभी मिले, पड़ोसी से मांगे तो कोई दे रहा नहीं देना। इसलिए जिस पर अधिकार है मांगना तो उसी से है। पर कभी भगवान से भगवान को भी मांग लिया करो। भगवान को लगता होगा अरे कभी तो मेरे पास आए और मुझसे मुझको ही मांग ले जाए। हमेशा क्या मांगे? बोले संसार की वस्तु। इसलिए कभी भगवान से भगवान को मांगना है। हमारे बीच में हमारे नाईखेड़ी से हमारे पंडित जी और माता जी आई, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन बंदन है। बोली जगदम्बा मैया की जय हो। अभी मैं नाईखेड़ी में कथा करके आई थी। आपको पता है जब मैं यहाँ से कथा करने गई थी ना तो ये एक हफ्ते तक मुझे बस इन्हीं सबके चेहरे दिख रहे थे, क्योंकि इतना प्रेम मिला, इतना आशीर्वाद मिला। और आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए तो इनका बहुत बहुत आभार बंदन। बोली जगदम्बा मैया की जय हो। तो यहाँ महाराज कहा जैसे दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने लोभ दे दिया। जय कथा चल रही थी ना पाप के बाप के नाम की, कि पाप के बाप का नाम का है तो लोभ है। किसको दिया? बोले भैया दीमक को दे दिया कि मैं तेरे को जो यज्ञ में सामग्री बचेगी जो आसपास मिल जाती है ना, आहुति डालते हैं, का महाराज वो सारी की सारी हवन आहुति तुम्हारी होगी। अब व्यक्ति फंसता कहाँ है जब बताओ? हाँ भैया हमारे दीपक भैया भी आए, हमने इन्हें तो देखा ही नहीं, इनका भी वंदन स्वागत है। तो यहाँ महाराज जैसे ही दीमक को लोभ दिया क्या हुआ? बोले दीमक भगवान नारायण ने जो प्रतिज्ञा चढ़ी थी धनुष से अपने सर पर रखा था, सर के पास मन में विचार किया अगर मैं इसको प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा तो भगवान की योग निद्रा खुल जाएंगे। कहा महाराज जाकर
जाकर दीमक वह धागे में लग गई। अच्छा बताओ, जहाँ दीमक लगता है क्या होता है? बोले वो सामान वहां से नष्ट होने लगता है। क्या हुआ? बोले धीरे धीरे करके वह धागा नष्ट हो गया। तो एकदम से जैसा धागा टूटा, वैसे ही भगवान नारायण का सर कट के जाके समुद्र में गिर गया। सारे देवता हाहाकार करने लगे, ये क्या हो गया? हम तो भगवान नारायण को योग निद्रा से बाहर लाने के लिए दीमक को कार्य दिया था, पर यहाँ तो नारायण का सर कट गया। का महाराज हलचल मच गई सारे देवताओं में कि अब करें तो क्या करें, नारायण का ही सर कट गया। सारे देवता माँ भगवती जगदम्बा से आराधना करने लगे। का हे दुर्गा मैया, हे जगत जननी, अब इस सृष्टि का क्या होगा? क्योंकि पालन करते का ही अगर सिर कट जाए, कहा महाराज क्या होगा बताइए। जब देवताओं ने प्रार्थना करी, जब देवताओं ने माँ भवानी जगदम्बा पराम्बा से विनती करी, का साक्षात जगदम्बा मैया प्रकट हो गई। और माँ भवानी ने कहा देवताओं, ये तो नारायण को माता लक्ष्मी का श्राप था, इस कारण से नारायण का सिर कटा है। अब मैया लक्ष्मी ने श्राप काय को दो था? का महाराज एक समय भगवान नारायण बैकुंठ में शयन कर रहे थे, मैया सामने थी, चरण दबा रही थी। जब भगवान के नेत्र खुले तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान हंसने लगे। और जैसे ही नारायण बड़ी देर हो गए हंसते हंसते, क्या हुआ? बोले महाराज माता लक्ष्मी को लगा कि प्रभु मेरी किसी बात पर मुझे हंस रहे हैं। मैया ने श्राप दे दिया, नारायण आप जिस मुख से हंस रहे हो वो सर तुम्हारा कट जाए। अब देखो यहाँ क्यों दिया माता लक्ष्मी ने श्राप? क्योंकि माँ लक्ष्मी नारायण लीला कर रहे हैं। अब हे गरीब को कौन मार सकता था? मुझे बता। साधारण मानव मार दे तो का ये इतना बड़ा बलवान प्रतापी, कहा राक्षस को साधारण इंसान नहीं मार सकता था। अगर नारायण का सर नहीं कटता तो नारायण के सर पर अश्व का सिर नहीं लगता, और अगर सिर नहीं लगता तो भगवान का है ग्रीव अवतार नहीं होता, ना ही है ग्रीव दानव मारा जाता। कहा महाराज आज जगदम्बा ने कहा माता लक्ष्मी के कारण आज नारायण का सिर कटा है। क्या किया? बोले माँ भगवती परायम्मा ने भगवान नारायण के सिर की जगह अश्व का सिर लगा दिया, और वही अवतार कहलाया है ग्रीव अवतार। अभी महाराज भगवान पुनः है ग्रीव दानव से लड़ने गए। अनेक प्रकार से उसने युद्ध किया, पर जो स्वरूप मांगा था कि मुझे है ग्रीव मारे, आज नारायण ने है ग्रीव दानव का कर दिया नमो नारायण। पर किसकी कृपा से हुआ? किसकी दया से हुआ? बोले महाराज माँ जगदम्बा परायम्बा माँ भगवती की कृपा से हुआ, क्योंकि माँ जगदम्बा ने ही आके भगवान नारायण का वह है ग्रीव अवतार स्वीकार किया, और भगवान नारायण ने है ग्रीव दानव की अंत किया। सारे देवता जय जयकार करने लगे।